जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से भगाइए। सबसे पहले क्लास टाइमिंग देख लीजिए। हिंदी और टीचिंग लर्निंग की क्लास शाम को 6 बजे चलती है। सप्ते में 3 दिन हिंदी और सप्ते में 3 दिन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की क्लास। जीके जीएस जो कि यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अन्य सारी एग्जामिनेशन के लिए जो जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7 बजे से इसकी क्लास डेली लाइव होती है शाम को। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण यानी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें बिहार बीएड के अंदर में 25 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको आप अच्छे से कर लोगे तो 25 में से 24 यहां पर सही हो जाएंगे आपके। इतने अच्छा और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग 2019 में जो पूछे गए 25 टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, ये 25 टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को, और आज के क्लास में ना सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे बल्कि साथ साथ क्वेश्चंस लेवल और डिफिकल्टी लेवल क्या है और कहां-कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है। तो एक लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के विद्यार्थी को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। बी नंबर, विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थी को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन है। सी नंबर, बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। या फिर डी, विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के लिए चयन करना। तो यहां पर देख लीजिए आपको आंसर्स में यहां पर क्या हो जाएगा सबसे करेक्ट आंसर। तो यहां पर जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के विद्यार्थी को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। स्वतंत्रता पूर्वक वो अपने आप में किसी भी चीजों को लेकर के चयन करे और अपनी गलतियों से वो वहां पर सीखने का काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख लीजिए यहां पर क्या है। क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी की एक समस्या है ना, वह अध्यापक से पूछता है या पूछती है कि मैं क्या करूं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी को किसी चीज में डिफिकल्टी है और वो पूछता है कि सर मैं क्या करूं, या पूछती है कि मैं क्या करूं, तो उस समय उस अध्यापक को क्या रिएक्शन देना चाहिए वो चीज पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रतिक्रिया का मार्ग बताए। अपनी क्षमता जो है टीचर्स की उसको देखते हुए वो विद्यार्थी को प्रतिक्रिया का मार्ग बता दे। बी नंबर, विद्यार्थी को बताना कि यदि वो उसके स्थान पर होता तो वो क्या करता। सी, विद्यार्थी को ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। या फिर डी नंबर, विद्यार्थी स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे कि वह अपनी हल की क्षमताओं को पहचान सके। तो बता दीजिए यहां पर 97 में क्या सबसे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। यहां पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है डी नंबर उनका बिल्कुल करेक्ट है। जी हां दोस्तों, आंसर हो जाएगा विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना जिससे कि वो अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके, है ना। ये चीज जो है सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जितने लोगों का आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि यह किसी व्यक्ति के पहल और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। बी, यह व्यक्तिगत मतभेदों की समस्या समाप्त कर देता है। सी, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। या फिर डी नंबर में, इसे स्वीकारने अथवा नकारने के पहले अधिक जांच करना है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। योजना से समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है, बताइए क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या, सी नंबर, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जान लीजिए। आप लोगों में से काफ़ी लोग व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पूछ रहे थे। तो देखिए आप ही लोगों के डिमांड पर फर्स्ट 256 लोगों के लिए 200 रुपीज़ की फीस रखी गई है व्हाट्सएप ग्रुप्स की, और 256 लोगों के बाद जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे उनका फीस 300 रुपीज़ हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे पहले जान लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आपको स्पेशल डे टू डे गाइडेंस मिलेगा, टारगेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, इंस्टेंट पीडीएफ मिलेगी, और पर्सनल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जामिनेशन वो भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे वीवीआई वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर का, इस पूरी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लीजिए। ओके, अब देख लीजिए इस नंबर पर आपको क्या करना है, फोन पे या गूगल पे किसी भी माध्यम से अभी 200 रुपीज़ का पेमेंट करना है ना। 200 रुपीज़ के पेमेंट करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर भेज देना है अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ में, और जिस व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ना चाहते हैं उस व्हाट्सअप नंबर के साथ आपको अपना नाम के साथ इसी वो नंबर पर आपको जो है वो स्क्रीनशॉट जिसमें कि ट्रांजैक्शन आईडी हो वो वाली स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है, और 12 आवर्स का वेट करना है।
आफ्टर पेमेंट वेरिफिकेशन आपको तुरंत ही जोड़ दिया जाएगा। ले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, बी अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, सी कक्षा दुर्व्यवहार में कमी, या फिर डी शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। तो स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन किसके अनुसार किया जाना चाहिए, बताइए क्या इसमें से सबसे सटीक आंसर हो जाएगा 99 में। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर हमारा 99 में आ रहा है डी शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति, यही सबसे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए हमारे सामने है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो शिक्षक का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ऑप्शन ए छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, बी जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, सी प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, या फिर डी कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ऑप्शन ए छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। ऑप्शन ए बच्चों में आवश्यकताओं को जागृत करने का, बी जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का, सी नई रुचि प्रदान करने का पैदा करने का, या फिर डी नंबर में है ना उसके साथ आकर्षक प्रोत्साहन देता हो तो छात्रों के पहुंच में हो। बताइए क्या इसमें से सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 में। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी उनका बिल्कुल करेक्ट है। जागरूक और चेतन विद्यार्थी की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने को है ना, यही जो है विषय वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है। अध्यापकों का सबसे मुख्य उत्तरदायित्व बता दीजिए 102 में क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके नीचे हैं। तो देख लीजिए इसका सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। अध्यापकों की मुख्य उत्तरदायित्व है कि अध्यापन की जो तकनीकें हैं उसके साथ जो है प्रयोग करना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है 103 नंबर में। क्वेश्चन है कक्षा अनुशासन डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। कक्षा अनुशासन किसके प्रति उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट ऑप्शंस को पढ़िए और यहाँ पर आंसर दीजिए। बताना चाहूँगा जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसी वक्त नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो मिस ना हो और आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो बस बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब बटन पर ऑल का ऑप्शन को आपको चुन लेना है। बताइए 103 में क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन उनका बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा अनुशासन व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के प्रति उन्मुख होना चाहिए ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन दोनों चीजें हो सके। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थी का सामान्य कार्य, बी विद्यार्थी का प्रगतिशील कार्य, सी विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य, या फिर विद्यालय का प्रतिक्रियावादी कार्य। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 104 में। देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है बी विद्यालय का प्रगतिशील कार्य उनका बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय का प्रगतिशील कार्य जो है वो इस चीज़ की पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों के अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं, विद्यालय सामाजिक परिवर्तन में शक्तिशाली कारक होते हैं, सी विद्यालय विघटन के प्रबल कारक हैं, या फिर डी विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ये चीज़ें आपको बताना है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 105 में। तो देखिए विद्यालय जो है विघटन के प्रबल कारण है। विद्यालय कभी भी समाज में टूटता नहीं है, टूटने नहीं देता है, ये विघटित नहीं करता है ना। विघटित करने का एक फोर्स नहीं है, एक प्रबल कारक नहीं है, बल्कि समाज को समायोजित करता है, जोड़ने का कारण होता है। तो यहाँ पर विघटन जो दिया हुआ यानी तोड़ना है। विद्यालय का काम समाज को तोड़ना नहीं बल्कि समाज को जोड़े रखना है, संजोजे रखना है। तो यहाँ पर जो विद्यालय विघटन का प्रबल कारक है ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विद्यालय में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। ऑप्शन ए सरकारी विद्यालय, बी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, डी आश्रम विद्यालय, या फिर सी आश्रम विद्यालय, डी नवोदय विद्यालय। बताइए निम्न में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। चलिए
बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने भी लोगों का 106 में आंसर आ रहा है हमारा सी नंबर, उनका बिल्कुल करेक्ट है आश्रम विद्यालय। आश्रम विद्यालय जो है ये शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश सहायता करता है। ऑप्शन ए संस्कृति में घुलने मिलने में, बी दूसरी संस्कृति को अनदेखा करने में, सी संस्कृति का विरोध करने में, या फिर डी सुसंस्कृत बनाने में। विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या चीज़ करता है, ये चीज़ें आपको बताना है 107 में। देखिए सुसंस्कृत बनाने में ये हमारा सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका जिनका आंसर यहाँ पर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ, हमारा ऐप जो है बनकर तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है। थोड़ी सी कुछ और अपडेशन और आपके लिए फ्री टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जो आने वाले एक वीक में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो अगले वीक आपको ऐप भी देखने को मिल जाएगा और ऐप को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने। हालांकि अभी भी ऐप अवेलेबल है ड्रीम सेवक आईएएस प्ले स्टोर पर, लेकिन वो ऐप जो है अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। बहुत सारी चेंजेस उसके अंदर करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस और फ्री पीडीएफ आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल कराना है। ये सारी चीज़ें अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप लोग वेट कीजिए। जैसे ही ऐप बन करके तैयार होता है फिर आप लोगों के लिए देखेंगे आपका क्या कहना है उसको लेकर के। फिर आपके लिए एक जो है लाइव कोर्सेस भी लाया जाएगा जिसमें आप पूरी जो है एक एक स्टेप्स को, एक एक जो थ्योरी है ना, वो चीज़ें आपको जीरो से स्टार्ट करके कम्पिटिटिव लेवल तक, बिहार बीएड के लेवल तक आपको पढ़ाया जा सके। तो चैप्टर वाइज हर एक चीज़ें जो है इसको लेकर के हम लोग कोर्स लेकर के आपके लिए आएंगे। अब आफ्टर 15 डेज आएंगे और विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर आपके सामने ऐप को भी लेकर के आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप। आपके पेशेंस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, बी विद्यार्थियों को कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना। यहाँ पर देखिए कुछ पेशा, कुछ जो दिया हुआ है ना, यही हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, सी नंबर में उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना। पढ़ाने का कभी भी मकसद नहीं होता है कि सिर्फ क्लास, अगली क्लास के लिए उसको तैयार करना। या फिर सी डी नंबर में अधिगम को आसान बनाना, यानी लर्निंग, जो लर्निंग मेथड है उसका प्रोसेस है उसको बहुत ईजी बना देना। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा अध्यापन, जो क्लास में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ाना होना चाहिए। ये हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद वाला अगर कोई ऑप्शन हो सकता है तो वो हो जाएगा हमारा क्या, अधिगम को आसान बनाना, है ना। तो यहां पर सबसे सटीक हो रहा है ए नंबर, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए नंबर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए, है ना। बी शिष्यों को दीवार पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, सी अध्यापक को नई विधियों के प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, या डी बार बार अध्यापक अभिभावक संग मीटिंग हो। तो देखिए अगर बार बार मीटिंग होती है तो इससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है ना। चलिए ये तो हमारा तब नहीं हुआ आंसर। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है कि विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उसी तरह से आ जाते हैं सी नंबर में, अध्यापक को नई विधि के लिए अगर प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे तो इससे भी हमारा पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, शिष्यों को अगर दीवार पर पत्रिका लिखने के लिए खड़े होकर के अगर दीवार से उनको कॉपी रख करके उस पर लिखने के लिए कहा जाए तो इससे भी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए तो इससे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन आप देखें तो हमेशा शारीरिक दंड के खिलाफ जाइएगा, तो वहाँ पर आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए नंबर, शारीरिक दंड देने से विपरीत प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा और पढ़ाई लिखाई का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप क्या है ना। आपके हिसाब से जो खेला, बच्चों को खेल खिलाते हैं, है ना, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है, वो आपके हिसाब से क्या है। ऑप्शन ए मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है, बी साधारणतया समय नष्ट करने का एक तरीका है। चूंकि स्कूल में क्या होता है ना, 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक बच्चों को टेक कर रखना होता है, वो भागे ना, इसीलिए उसको क्या करते हैं, खेल खिलाते हैं, है ना, खेल क्रियाकलाप करवाते हैं ताकि बच्चों का मन लगा रहे। समय नष्ट करने का, एक टाइम वेस्ट करने का एक तरीका है ये। सी नंबर में विद्यालय की भारी भरकम दिनचर्या के चलते आवश्यक नहीं है ना, और या फिर उपरोक्त सभी। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए क्या आंसर होगा 110 में। तो देख लीजिए यहाँ पर जितने भी लोगों का आंसर आ रहा है ए मनोगामक विकास, यानी अंदर के मन का विकास को बढ़ावा देने के लिए ये एक आवश्यक क्रियाकलाप है, यही हमारा क्या होगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि विद्यार्थी ऊंचे अंक प्राप्त करता है।
अगर उसका स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर लाता है तो वो अध्यापक बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, है ना, लोग उसको काफ़ी अच्छा मानने लगेंगे, है ना, वो एक अच्छा अध्यापक हो जाएगा। बी नंबर में, अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करता है। अगर अच्छी अच्छी किताबों से वो पढ़ाने लगे तो वो अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा। या फिर सी, वो विद्यार्थियों को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता हो। अगर विद्यार्थी को पढ़ाने में, है ना, वो निपुणता, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, इसके लिए अगर वो काम करता है तो अधिक प्रभावी हो जाएगा। या फिर डी, वो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। बच्चे उनसे खुद सवाल पूछे, इस चीज़ में वो हेल्प करता है कि सवाल कैसे पूछना चाहिए, कौन कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, इस चीज़ को हेल्प करता है, तो तब वहाँ पर वो प्रभावी होगा। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, वो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। जिनका जिनका आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जाकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं हम लोग आगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, नीचे रेड कलर का नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा होगा, है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम कर रहे हैं, तो आप सभी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार बीएड की पूरी तैयारी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना पड़ेगा? ऑप्शन ए, यहाँ पर देख लीजिए, विषय वस्तु को दोबारा व्याख्या करनी होगी, बच्चों को बताना होगा कि उनका उत्तर गलत है, दूसरे बच्चों के सही उत्तर बताने के लिए कहना होगा, या फिर डी, व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का मौका देना। तो देख लीजिए सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा वो होगा क्या? हमारा डी नंबर, कि अगर कोई बच्चा पढ़ाने के बाद भी गलती कर रहा है तो उस चीज़ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, और एक्सप्लेनेशन देने के बाद जहाँ पर वो मिस्टेक कर रहा था उसको करेक्ट करने के बाद दोबारा से उत्तर देने के लिए अब उनको कहेंगे कि अब बताओ कि अब क्या आंसर होगा, तो बच्चा खुद ब खुद सही आंसर देगा। तो वहाँ पर उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों की बढ़ जाएगी। ये चीज़ें करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए? बहुत तेज रखनी चाहिए, धीमी रखनी चाहिए, ऊंची आवाज़ रखनी चाहिए, या फिर सामान्य आवाज़ रखनी चाहिए? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाना चाहिए? नहीं। अगर आप उच्च स्वर शैली, ये देखिए उच्च स्वर शैली और उच्च आवाज़ दोनों में डिफरेंस है। जब आप उच्च स्वर शैली बोलते हैं तो मीन्स आप अगर हिंदी भी बोल रहे हैं ना, शुद्ध संस्कृत वाली हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू ही बोल रहे हैं तो शुद्ध उर्दू बोल रहे हैं, जो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, है ना, जो हमारी जो सामाजिक भाषा है उससे बिल्कुल हट के हो जाएगी वो भाषा। तो उच्च स्वर शैली भी नहीं बोलना है, ऐसी हिंदी भी नहीं बोलना है जो संस्कृत जैसी हो लगभग में। धीमी आवाज़ में बोलेंगे तो बच्चों को सुनाई नहीं देगा, ऊंची आवाज़ में चिल्ला कर बोलेंगे तो छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे। इसीलिए आवाज़ हमेशा अध्यापक की कैसी होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए, जनरल लगनी चाहिए, है ना, बिल्कुल तेज भी नहीं होना चाहिए और धीमी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम कैसे ला सकते हैं? विज्ञान पढ़ा करके, उनको स्वीकार करना सिखा करके कि तुम जो है स्वीकार करना सीखो। सी, बड़ों की बात मनवा करके, या फिर डी, तथ्यों को जांच परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखा करके। तो देखिए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो इसी चीज़ को मानता है कि किसी के कहने या सुनने पर नहीं मानता है, बल्कि तथ्यों की जांच वो पड़ताल करता है, और जो चीज़ लेबोरेटरी में प्रूफ होती है, तथ्य के साथ प्रूफ होती है, उसी चीज़ को वो मानता है, और इसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 114 में, यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है सबका करेक्ट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी मजेदार है। क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली आवश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। जब हमारा वार्षिक एग्जामिनेशन होता है ना बच्चों का, तो उस समय हम लोग काफ़ी जो है मेंटल हरासमेंट होती है, हम लोग काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हमें उस समय क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए, केवल आवर्ती परीक्षण, शोध मानदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, दूसरे विद्यालय के अध्यापकों द्वारा परीक्षण, या फिर किसी भी तरह का परीक्षण नहीं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा 115 में? तो देखिए 115 में आंसर हो जाएगा बी, शोध मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। अभिरुचि का मतलब समझते हैं आप, इंटरेस्ट, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो। अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं सफलता मापने में, प्रवीणता मापने में, किसी कार्य में सफलता को बताने में,
या फिर क्षमता मापने में। तो अभिरुचि, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसका जो टेस्ट लिया जाता है वो क्या चीज़ मापने के लिए हम लोग करते हैं, तो वो जो है किसी कार्य में सफलता को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभिरुचि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए ग्रेड प्रदान करना आसान है इसीलिए दिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बी नंबर में, यह शिक्षण अध्ययन को सरल बनाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यह शिक्षा के गुणों को बढ़ाएगा, है ना। या फिर यहाँ पर डी नंबर में, यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 117 में। देखिए आंसर हो जाएगा डी, ये मूल्यांकन में होने वाली जो गलतियां हैं उसको कम करेगा। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सूचना प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। कक्षा में सूचना आदान प्रदान करना और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि ऑप्शन ए, सूचना देने वाला उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो प्राप्तकर्ता कूटनाबूद कर सके, है ना। बी, प्रेक्षक धीरे धीरे परंतु व्यवस्थित रूप से बढ़ता है। सी, ग्राही प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो। डी, अनुकूल वातावरण में किया जाता हो। बताइए 118 में क्या आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, अनुकूल वातावरण में किया जाता है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बगल में आएगा, रेड कलर की सब्सक्राइब बटन नीचे है और उसको दबाते ही आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस पर ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि बिहार बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिलती रहे, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाता रहे। क्वेश्चन है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लायक बनाना। बी, विद्यार्थियों को नौकरियों के लिए तैयार करना। सी, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। या फिर डी, विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। बताइए क्या आंसर हो जाएगा 119 में। देखिए 119 में यहाँ पर जिनका आंसर है डी, विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज के क्लास का। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन है, एक शिक्षक का कार्य है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को स्वास्थ्य में स्वाध्याय में सहायता करना। बी, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। या फिर विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। एक शिक्षक का जो है क्या काम होता है, तो याद रखिएगा एक शिक्षक का काम होता है अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करवा देना जिसमें बच्चे खुद ब खुद पढ़ करके सीख सकें, है ना। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर है सी, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे जो क्वेश्चंस थे 2019 में पूछे हुए उनको कर लिया। अब देखिए आपको कैसे क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप TELEGRAM, इस ऐप को, टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ड्रीम सेवक IAS सर्च करना है। इसको सर्च करते ही आपको जो है ये देखिए यहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा बीएड 2022 वाली ग्रुप, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ ये जो हमारा ऑफिशियल ये चैनल है ड्रीम सेवक IAS का, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है ना। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और ड्रीम सेवक IAS जो है हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के आप इसको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।